दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने सेंट्रल एजेंसीज और कई राज्यों की पुलिस के साथ मिलकर देश भर में फैले एक टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है। दरअसल दिल्ली पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक बड़ा टेरर नेटवर्क है जो देश में बड़े पैमाने पर किसी आतंकी साजिश को अंजाम देने की फिराक में है, जिसके बाद स्पेशल सेल ने उस इन्फॉर्मेशन पर काम किया और सेंट्रल एजेंसीज़ की भी मदद ली और उसके बाद बैक टू बैक जो है इस मामले में रेड्स हुई, जिसमें जो है झारखंड में पुलिस की रेड हुई, इसके अलावा मध्य प्रदेश में पुलिस की रेड हुई, महाराष्ट्र में रेड हुई, तेलंगाना में रेड हुई, दिल्ली में भी पुलिस ने 2 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दरअसल 5 आतंकियों को फिलहाल गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 11 सस्पेक्ट्स को पुलिस ने हिरासत में लिया था, जिनसे पूछताछ के आधार पर इन 5 की गिरफ्तारी हुई है, जिनमें से एक की झारखंड के रांची से हुई, जिसका नाम दानिश बताया जा रहा है। और यही दानिश जो है वो मेन मास्टरमाइंड था इस मॉड्यूल का, जिसने अपने साथ तमाम अन्य लोगों को जोड़ा और उनके बाद वो इनसे लगातार जो है वो संपर्क में था और हर किसी को अलग अलग टारगेट जो है वो दिए गए थे। इस पूरे नेटवर्क में, इस पूरे नेक्सस में बाकायदा टारगेट किलिंग का भी जो है वो ऑर्डर था और एक गजवा हिंद जो आतंकियों की एक बड़ी साजिश है, जिसको लेकर कई बार खुलासे हो चुके हैं। तो ऐसा ही नेक्सस यहाँ पर भी देखने को मिला। बाकायदा इसके लिए ये खिलाफत जो है, जिसमें ज़मीन को लेकर वहाँ पर अपने नेटवर्क को बढ़ाने के लिए ये लगे हुए थे। तो इस संबंध में जिससे भी पूछताछ हो जा रही है, उससे पूछताछ में कई खुलासे सामने आ रहे हैं। दरअसल इनको सबसे बड़ा खुलासा जो दानिश ने किया कि वो एक पाक बेस्ड या पाक बैक्ड जो हैंडलर है उसके संपर्क में था, यानी कि कहीं ना कहीं इसमें भी क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन वो इस्टेब्लिश होता नज़र आ रहा है। और ख़ासकर दानिश के पास से दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने आईडी और उसका बनाने का सामान जो है वो रिकवर किया है, कई केमिकल्स रिकवर किए हैं, जिससे वो जो इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसे आईडी कहा जाता है, ऐसे कई आईडी तैयार कर सकते थे। यानी कि इस संभावना से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इनकी साजिश देश में बड़े आतंकी हमलों की थी, क्योंकि ये पैन इंडिया पूरा जो है वो पुलिस का जो रेड्स हुई, पूरा का पूरा पुलिस ने जो पूरे पैन इंडिया इस टेरर मॉड्यूल को बस्ट किया है। तो लिहाजा अभी भी पुलिस इस संभावना से इनकार नहीं कर रही कि इस मॉड्यूल से जुड़े हुए कई और सस्पेक्ट्स अभी भी हो सकते हैं। फिलहाल जो 6 अन्य पुलिस की हिरासत में हैं उनसे भी पूछताछ जारी है और इस पूछताछ के आधार पर कुछ और भी इस मामले में गिरफ्तारियां हो सकती हैं। खासकर जिन 2 सस्पेक्ट्स आतंकियों को दिल्ली से पकड़ा गया, उसमें सूफियान और जो आफ्ताब है, उनको दिल्ली के निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन से उस समय पकड़ा गया जब वो हथियारों की सप्लाई लेने आए थे। यानी कि हथियार भी उन्होंने जमा कर लिए थे, आईडी के लिए सामान भी उन्होंने जमा कर लिया था, सिर्फ इंतज़ार था किसी मौके का। और उस मौके से पहले ही दिल्ली पुलिस इन तक पहुंच गई, रांची पुलिस की मदद से और सेंट्रल एजेंसीज की मदद से। सबसे पहले दानिश को दबोचा गया। दानिश के पूछताछ के आधार पर कई अन्य गिरफ्तारियां हुई हैं, तेलंगाना से भी गिरफ्तारी हुई है, इसके अलावा मध्य प्रदेश से भी गिरफ्तारी हुई। तो यानी कि ये कहा जाएगा कि दिल्ली पुलिस की एक बड़ी कामयाबी है, बड़े टेरर मॉड्यूल को ये बस्ट किया गया है। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने पैन इंडिया टेरर नेटवर्क को बस्ट किया है। हमारे साथ बात करने के लिए एडिशनल सीपी हैं स्पेशल सेल के प्रमोद कुशवाहा। सर, ये बताइए कि किस तरीके से पुलिस टेरर मॉड्यूल तक पहुंची, कैसे सूचना मिली और क्या कुछ पूरा एक्शन हुआ? देखिए, ये इस टेरर मॉड्यूल पे पिछले 6 महीने से हमारी टीम काम कर रही थी। इनिशियल इनपुट एक सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी से आया था, जिस पर टीम ने काम करना शुरू किया था और सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के कोऑर्डिनेशन से 5-6 स्टेट एजेंसीज़ के साथ मिलके, स्टेट ATS और स्टेट पुलिस के साथ मिलके एक जॉइंट ऑपरेशन था जो पैन इंडिया ऑपरेशन था। ये 5 जगह से हम लोगों ने लोग अरेस्ट किए हैं। इसमें झारखंड रांची से असरार दानिश, जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस मॉड्यूल का, उसके अलावा आफ्ताब अंसारी और अबू बकर सूफियान, ये मुंबई के रहने वाले, महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, जो दिल्ली से अरेस्ट किए गए। सबसे पहली अरेस्ट इन दोनों की थी। और हुज़ैफ़ा यमन तेलंगाना निज़ामाबाद तेलंगाना से, और कामरान कुरैशी मध्य प्रदेश राजगढ़ ब्यावरा से, ये 5 लोग अरेस्ट किए गए हैं। इसमें जैसे मैंने आपसे कहा कि सेंट्रल कैरेक्टर असरार दानिश था। इनके पास से आईडी बनाने की, पर्टिकुलरली कामरान असरार दानिश के पास से काफ़ी सारे केमिकल्स, बॉल बियरिंग्स और सर्किटरी मिली है जो कि आईडी बनाने में इस्तेमाल हो सकती थी। ग्रुप के पास से वेपन्स भी मिले हैं जिनका इस्तेमाल टारगेटेड किलिंग के लिए किया जाना था। इनका जो प्लान था कि एक जगह एक्वायर करके उस पर खिलाफत कायम करें और उसके बाद में गज़वा, दैट इज़ जिहाद करने का सुकॉल्ड इनका जो कंसेप्ट था, वो एक मिसटॉर्टेड कंसेप्ट है इस्लाम का, जो इनको समझ में आता है, वो ये करने वाले थे। आपने खिलाफत का जिक्र किया, खिलाफत को थोड़ा समझा पाएंगे किस तरह से इनका प्लान था? देखिए, एक मिसअंडरस्टैंडिंग इनके मन में इस्लाम की, और
ये एक जगह को एक्वायर करके उसको, जैसा कि ISIS ने किया था कि एक जगह एक्वायर कर ली और वहाँ पर निज़ाम खलीफा का निज़ाम या खलीफा का रूल इस्टेब्लिश करना, तो एक छोटी सी जगह लेते हैं जिसको ये खिलाफत डिक्लेयर कर देते हैं और उसके बाद ये समझते हैं कि इनके पास में एक मॉरल जस्टिफिकेशन हो गया है टेरर एक्टिविटी कैरी आउट करने का। बहुत डिस्टॉर्टेड अंडरस्टैंडिंग है इनकी। अच्छा, आपने दानिश का जिक्र किया, दानिश मेन पर्सन था, तो उसको भी कहीं से निर्देश दानिश को एक पाक हैंडलर था जो निर्देश दे रहा था, उस पर भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट सवाल कि आपने कहा 5-6 महीने से आप लोग भी काम कर रहे हो, ये कितने टाइम से एक्टिव थे? क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद इन्हें क्या कुछ अलग से निर्देश मिले थे? नहीं, इसका इस तरह की कोई चीज़ अभी सामने नहीं आई है। और क्या टारगेट को लेकर कुछ क्लियर हो पाया इनके? अभी वो शेयर करने लायक स्टेज नहीं है। थैंक यू। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस ने जिस तरीके से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया उसमें बताया कि अभी कई चीज़ें हैं जो अभी फिलहाल शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन पूछताछ इनसे जारी है। कैमरा पर्सन प्रहलाद के साथ विमल कौशिक, न्यूज़ 24 दिल्ली।